हेलो कोडर्स। वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग एज। आज से हम लोग जावा के न्यू ट्यूटोरियल में एंटर कर रहे होंगे। अब जावा में सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और जावा के बारे में डीप जानेंगे। अभी पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि क्या है यह। तो जावा एंड सी बोथ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट दे हैव डिफरेंट पर्पसेस एंड फीचर। दोनों के दोनों पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर इनमें कुछ फीचर्स अलग होते हैं, इनका पर्पस अलग होता है। जानते हैं क्या क्या वो होता है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग स्टाइल कि जावा का कोड जो है सो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज करता है। और सी क्या यूज करता है, प्रोसीजरल अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच मीन सिंपल क्या हो गया कि जैसे कि जावा अपने कोड को ऑब्जेक्ट और क्लास इनके फॉर्मेट में यूज करता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जावा यूजेस एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, मीनिंग इट ऑर्गेनाइजेस कोड इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस टू मेक इट इजियर टू मैनेज एंड रीयूज। मीन्स क्या कि आपके कोड को वो ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्म में राइट करता है और आपको रीयूज करने में उसको हेल्प करता है। अगर आप कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप लोग इजिली उसको ऐड ऑन कर सकते हो। ऐसे ही और सी क्या है कि सी एक प्रोसीजरल अप्रोच यूज करता है। प्रोसीजरल अप्रोच ये हो गया कि ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। सपोज करिए कि आप लोग कोई रेसिपी ले लीजिए, कुछ बनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हो, जैसे अगर आपको चाय ही बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि पहले गैस ऑन करोगे, फिर उसमें दूध डालोगे, फिर चीनी, चाय पत्ती। तो क्या हुआ कि ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। पर जावा क्या करता है कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज करता है, आप उसको बार बार रीयूज कर सकते हो। अगला पॉइंट इसमें क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। सी और जावा में एक डिफरेंस आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का। मीन्स क्या कि जावा वर्क्स ऑन एनी कंप्यूटर। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो किसी भी कंप्यूटर पे वर्क करता है। पर सी क्या है कि उसको हर एक कंप्यूटर में जाने के लिए उसको कंपाइल करना पड़ता है। तो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अलग अलग कंप्यूटर में जाके वर्क कर सकता है एक ही कोड आपका। पर अगर सी में लिखा हुआ है तो सी क्या करेगा, वापस से उसको रिकम्पाइल करना पड़ता है। इसी के लिए सी क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, और जावा क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने का काम किसका है, जावा वर्चुअल मशीन का। फ्यूचर में आने वाले वीडियोस में जेवीएम के बारे में हम लोग डीपली जान रहे होंगे। अभी के लिए ये क्या, इतना ही जान लेते हैं कि जेवीएम के हेल्प से ही जावा क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। जावा में क्या है कि जावा ऑटोमेटिकली हैंडल्स मेमोरी क्लीनअप यूजिंग गार्बेज कलेक्टर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फ्रीइंग अनयूज्ड मेमोरी। सपोज करिए ना कि आपके पास कुछ ऐसा मेमोरी है जिसका आपको यूज नहीं है, तो अगर कोई और लैंग्वेज हो गया जैसे सी प्लस प्लस हो गया, तो उसमें गार्बेज कलेक्टर को हमें खुद से कॉल करना पड़ता है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। गार्बेज कलेक्टर को आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो किसी भी मेमोरी का जहां पे उसका यूज नहीं है उसको क्या करेगा, कलेक्ट करके उस मेमोरी को फ्री कर देता है। और इन सी यू नीड टू मेमोरी मैनेज मेमोरी मैनुअली यूजिंग कमांड लाइंस लाइक मैलॉक एंड फ्री। तो सी में क्या है कि आपको मेमोरी को मैनेजमेंट करने के लिए, सॉरी मैनेज करने के लिए आपको मैलॉक और फ्री इन सभी चीजों का यूज करना पड़ता है। पर जावा में ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेज भी होता है, और साथ में अगर यूज नहीं है तो वो गार्बेज कलेक्टर से क्लीन भी होता है। अगला पॉइंट है पॉइंटर्स। जावा डज नॉट लेट यू यूज पॉइंटर डायरेक्टली। मीन्स जावा में जो पॉइंटर है वो डायरेक्टली यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता, इट मैनेजेस मेमोरी इंटरनली टू कीप थिंग्स सिक्योर। सिंपली क्या है कि जावा में पॉइंटर इसलिए नहीं होता क्योंकि पॉइंटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो पॉइंटर के हेल्प से आप किसी के एड्रेस को डायरेक्ट आप एक्सेस कर पा रहे हो, तो ये क्या हुआ, ये सिक्योर तो नहीं हुआ ना। इसी की वजह से जावा चीजों को सिक्योर करने में हेल्प करता है, डेट्स वाई वो पॉइंटर उसमें डायरेक्टली आपको यूज करने नहीं देता है। सी अलाउज यू टू यूज पॉइंटर टू एक्सेस मेमोरी डायरेक्टली, गिविंग यू मोर कंट्रोल बट ऑल्सो मोर रिस्क। देखिए जैसे कि अगर आप किसी के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं या एड्रेस को आप यूज कर रहे हैं पॉइंटर्स के हेल्प से, तो क्या हुआ कि आपको तो चीजें बहुत फास्ट फास्ट हो जाएगी, वो बहुत ही फास्ट काम करेगा। पर क्या है कि ये रिस्क भी तो हो गया। अगर किसी का एड्रेस आपको मालूम है, आप वहां पे डायरेक्ट चेंज आउट कर दे रहे हो, तो डेट्स वाई ये रीजन है कि क्या हो रहा है कि सी हमारा प्लेटफॉर्म, सी हमारा क्या हो जा रहा है, डेट्स वाई सी हमारा क्या हो जा रहा है कि रिस्की हो जा रहा है सिक्योरिटी के पर्पस में। अगला पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी। यही आ गया कि जावा इज ए सेफर बिकॉज इट डज नॉट अलाउ डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जावा सिक्योर क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं देता है मेमोरी का। ये सिंपल वर्ड क्या हो गया कि पॉइंटर यूज करने जावा डायरेक्टली नहीं देता है। एंड रन्स इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जेवीएम। पर जहां भी जावा रन करता है वहां पे एक इन्वायरमेंट होता है जेवीएम का, उसी के इन्वायरमेंट में वो रन करता है, डेट्स वाई ये सिक्योर भी होता है।
सी इज लेस सिक्योर बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी। मीन्स क्या हो रहा है कि ये पॉइंटर अलाउ करता है सी, दैट्स वाई क्या हो गया कि ये सिक्योर कम हो गया, विच कैन कॉज एरर एंड दिस। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सिंटेक्स। सिंटेक्स के बारे में जानते हैं कि सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स में क्या है कि जावा सिंटेक्स इज स्ट्रिक्ट एंड डिटेल्ड। जावा का सिंटेक्स है जो स्ट्रिक्ट है और डिटेल वे में है, विच हेल्प्स कैच एरर्स एंड मेक्स डीबगिंग इजियर। जावा का सिंटेक्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डीबगिंग इजियर हो जाता है हमारे लिए, और क्या एरर को पकड़ना भी आसान हो जाता है क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड वे में होता है। सी सिंटेक्स इज सिंपलर बट डज नॉट हैंडल एरर एज वेल। सी का सिंपल जो होता है कि सी का सिंटेक्स जो होता है सो सिंपल होता है, पर वो क्या करता है एरर को हैंडल करने के लिए करने में बहुत इश्यू करता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। तो सी में केयरफुल होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है स्पीड की बात। स्पीड क्या है कि जावा इज स्लाइटली स्लोअर बिकॉज इट रन्स ऑन द जेवीएम एंड इंक्लूड एक्स्ट्रा सेफ्टी चेक्स। जावा थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि ये जेवीएम के हेल्प से रन करता है और कुछ सिक्योरिटी इसके पास एक्स्ट्रा होता है। और सी रन फास्टर बिकॉज इट इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। सी डायरेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर से कनेक्ट होता है, दैट्स वाई सी क्या हो गया हमारा फास्टर हो गया। इसका यूजेस जानते हैं। ग्रेट फॉर बिल्डिंग। जावा जो है सो बिल्डिंग एप्स के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी भी ऐप को बिल्ड करने के लिए, गेम के लिए, वेबसाइट्स के लिए, ये सब। पर सी क्या है, सी का मेन काम होता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहां आपको नीड है स्पीड का, बहुत ज्यादा आपको स्पीड चाहिए, फास्ट मेमोरी एक्सेस चाहिए तब, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, और परफॉर्मेंस क्रिटिकल प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम में आपको परफॉर्मेंस चाहिए तभी जाकर के हम लोग सी का यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट है कंपाइलेशन। जावा कंपाइल्स कोड इनटू बाइट कोड। जावा बाइट कोड में कंपाइल करता है। फिर विच द जेवीएम रन कैन रन ऑन एनी डिवाइस। जावा क्या करता है कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और वो क्या करता है कि जेवीएम के पास जाता है और जेवीएम हेल्प करता है उस कोड को किसी भी डिवाइस में रन होने में। सी क्या करता है, सी कंपाइल्स इनटू मशीन कोड। सी सीधा मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है कोड को, जैसे 0-1 का फॉर्मेट में। और क्या है कि विच रन्स डायरेक्टली टू द डिवाइस हार्डवेयर। वो उस डिवाइस के हार्डवेयर पे वो डायरेक्टली रन करता है। पर जावा जैसे ही बाइट कोड में कन्वर्ट करता है तो वो जेवीएम के पास जाता है, और जेवीएम ही है जो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। तो डेट्स वाई क्या हो गया हमारा कंपाइलेशन स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाता है जावा में। नेक्स्ट हमारा क्या है कि की टेकअवेज मीन्स क्या क्या मेन हो गया, जैसे कि जावा क्या हो गया, सिक्योर हो गया, पोर्टेबल हो गया, फिर मॉडर्न हो गया ऐप डेवलपमेंट के लिए। पर सी किस चीज के लिए, हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम दैट नीडेड टू डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस। ऐसा प्रोग्राम जहां पे आपको डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस का नीड है, वहां पे आप सी यूज कर रहे होंगे। और पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लाइक ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, इन सभी चीजों के लिए आप लोग क्या यूज कर रहे होंगे, जावा। तो यही हमारा आज का पूरा था कि डिफरेंस बिटवीन सी एंड जावा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।